तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे एमटीएस टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे ब्रश करने का सबसे सही ढंग, क्योंकि हम दांतों को सबसे ज्यादा चमकाने के लिए बहुत ज्यादा देर तक ब्रश करते हैं और उस पर बहुत ज्यादा दबाव भी डालते हैं। तो ब्रश करने का सही ढंग क्या है? ब्रश हमेशा 2 मिनट किया जाता है जी। और पीछे की तरफ जो दांत होते हैं उन पे सर्कुलेटरी मोशन में ब्रश किया जाता है। अच्छा। जो मोशन सर्कुलेटरी होते हैं उस पे, और नीचे की तरफ से जब भी आप ब्रश करें मसूड़े की तरफ से ऊपर आएं, और ऊपर के दांतों को जब आप साफ करें तो मसूड़े की तरफ से नीचे को आएं, और 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश न करें। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना उस ब्रश का यूज़ करें, उसके बाद उसको फेंक दें। ब्रश हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसमें दो चीज़ और मार्क करने वाली है कि कई लोगों की आदत होती है सेंसोडाइन या थर्मोसील या आरे थर्मोसील या इस तरीके की मेडिकेटेड टूथपेस्ट का लगातार इस्तेमाल जी। करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ओके। वो टाइम बीइंग के लिए बने हैं, वो थोड़े देर आप इस्तेमाल करिए, उसके बाद उसको आप रिप्लेस कर दीजिए जी। अपने नॉर्मल रेगुलर टूथपेस्ट से, या डेंटिस्ट ने आपको जो टूथपेस्ट बताए हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर हम ज्यादा देर तक ब्रश करते हैं या फिर दबाव डाल के ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों को किस तरह की समस्या देखने को मिलती है? देखिए, ज़्यादा देर आप ब्रश करती हैं या ज़्यादा देर दबाव डाल जी। के करती हैं तो बिल्कुल दांत साइड से कटने लगते हैं, जी। जिसको हम लोग कहते हैं इरोजन या एब्रेजन। तो जब एब्रेजन होगा तो फिर आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा, दर्द दांतों में झनझनी शुरू हो जाएगी, दर्द जी। होने लगेगा। आप कुछ खाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, या आप पानी पी रहे हैं तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये दर्द चौबीसों घंटे होगा, तो फिर प्रोसेस उसमें दूसरा हो जाएगा। फिर या तो आप जाके उस पर फिलिंग कराएंगे, जी। या इतना तेज आपके दांतों में झंझनाहट हो रही होगी कि मजबूरी हो जाएगी आपको अपने दांतों पे रूट कैनाल करा के उनका कैप कराना। तो जी। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उनको 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश ना करें। सर्कुलेटरी मोशन में पीछे की तरफ, नीचे सामने की तरफ, जी। मसूड़ों से ऊपर आए हल्के हाथों से, और सामने ऊपर की तरफ मसूड़ों से नीचे की तरफ आए। लेकिन ये जितनी बार भी आप ब्रश कर रहे हैं, जो भी करें, हल्के जी। हाथों से करें, बहुत तेज दबा के दांतों पे ना करें। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से, जैसे कि स्प्राइट या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है, जी। क्योंकि ये इसमें एक जेल होता है या जी। एक एसिड होता है। वो हमारे दांत के फर्स्ट लेयर जो इनेमल है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, तो उसका वो वेपराइजेशन करा देता है, तो वो इनेमल हमारे वीक पड़ने लगते हैं, जिससे कि बहुत मुमकिन है कि ब्रशिंग के बाद आपको झिनझिनी शुरू हो जाए, तो आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे फर्दर स्टेप्स पे डेंटिस्ट के पास जाना पड़े। जी। तो ये बताइए कि सर, जो हमारे दांतों में ढीलापन हो जाता है वो किसके कारण होता है? ढीलेपन के कई जी। सारे कारण हैं। या तो आपके दांतों में पायरिया है, जी। जो कि आप ब्रश प्रॉपर नहीं कर रहे, उसकी वजह से है, ये सबसे बड़ा कारण है। या आपको कोई दवाइयाँ चल रही हैं जिसके वजह से मसूड़े बढ़ गए हैं, लार्ज हो गए हैं। या आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, या कैंसर का किसी का, जिसकी वजह से दांत फिर धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ने लगते हैं। या आपकी बहुत ज़्यादा पान गुटखा खैनी खाने की आदत है, तो वो भी एक कारण होते हैं दांतों को खराब करने के। तो सर, इसका बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि आप पान गुटखा खैनी का सेवन बंद करें। जी। ठीक। दूसरी बात, अगर आपके दांतों में पायरिया है जिसकी शुरुआती लक्षण है कि मुंह में बदबू आ रही है, मसूड़े सूज रहे हैं, खून आ रहा है, तो तुरंत जाएं अपने डेंटिस्ट के पास, उसकी सफाई कराएं दांतों की। उसके बाद एक माउथ वॉश दिया जाता है, कुछ मसूड़े की मालिश करने की दवाइयाँ दी जाती हैं उससे, और एक मंजन दिया जाता है, जिससे कि आपके दांतों में मसूड़ों में कुछ दिन के बाद आपको राहत मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसी को नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर आपके दांत हिल जाएंगे और आपको मजबूरी उन दांतों को निकलवाना पड़ेगा। तो क्या ऐसा सुनने में आता है कि ये जो ढीलापन होता है, क्या उसके उसके कारण ही हमें मधुमेह होने का खतरा भी होता है? मधुमेह से ढीलापन हो सकता है, जी। मधुमेह वहां से नहीं हो सकता। हाँ, जी। आपके दांत अगर गंदे हैं तो उस गंदगी का इन्फेक्शन आपके हार्ट को जाने की संभावना बहुत होती है। उस कंडीशन में उसको कहते हैं सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जो कि संभावना है, बनती है। तो डॉक्टर साहब, ये हमारे मसूड़े कैसे खराब हो जाते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? मसूड़े खराब होने के जी। मैंने आपको पहले भी बताया
कि पान गुटखा खैनी का सेवन जो लोग करते हैं वो, या बहुत ज़्यादा कोई खट्टी चीज़ का जी। इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार नींबू का रस पी रहे हैं और लगातार कोल्ड ड्रिंक की हैबिट है उनकी, या उनको मधुमेह है, या उनको ब्लड प्रेशर है, तो इन सब दवाइयों का एक असर होता है मसूड़ों के ऊपर, उससे दांत हमारे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अच्छा, तो ये जो हमारे फिलिंग कराते हैं उसका क्या प्रोसेस है? फिलिंग कराने के लिए देखिए, आपके दांतों में कीड़े लगे होते हैं जब जी। शुरुआती दौर में, तो आप फिलिंग करा सकते हैं। और फिलिंग में भी कई सारी स्टेप्स होती हैं, जी। जिसको एक्सरे अगर आप करेंगे तब ये पता चलता है कि दांत की नस टच हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं टच हुई है तो उतने दूर की सफाई होती है। फिर अगर ज़्यादा गहरी लगती है तो उस पर हम एक टेम्पररी फिलिंग डालते हैं। अगर वो बड़ी है तो टेम्पररी होगी, अगर वो छोटी फिलिंग है तो उसमें परमानेंट फिलिंग करके उसको बंद कर दिया जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ऐसा देखने को मिलता है जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि उनके जो दांत में वो सूजन आ जाती है, क्या वो नॉर्मल होता है या वो फिर? नॉर्मल प्रोसीडियर है। जी। हार्मोनल चेंजेस होंगे तो भी होगा ये। फिर आयरन कैप्सूल्स उनकी बहुत चल रही जी। होती हैं तो दांत में चेंजेस आने लगते हैं, मसूड़ों में आने लगते हैं चेंजेस। तो सर, जिनके दांत खराब होते हैं तो वो दांत को सुंदर बनाने के लिए तार लगवा लेते हैं, तो ये तार बनवाना कितना सुरक्षित है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तार देखिए, बनवाते समय? तार बंधवाने के अब दो तरीके होते हैं, या तो आप दांत के रंग का ब्रेसेस लगवा लीजिए सामने की तरफ या जी। दांतों में अंदर की तरफ, या फिर आप एक अलाइनर पहन लीजिए, जो कि दोनों ही प्रोसीड्योर अच्छे हैं। जी। और जो अलाइनर है उसमें आपको थोड़ी दिक्कत इस बात की कम है कि खाना खाने में आपको प्रिकॉशन रखना है। ब्रेसेस लगने में आपको खाना खाने में प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि आप बहुत कोई चीज़ को काट नहीं सकते, क्योंकि वो ब्रेसेस लगाए गए हैं वो टूटने नहीं चाहिए। वो पर्टिकुलर प्लेस पे लगाए जाते हैं जहाँ से दांत काफ़ी मूव कर सकते हो। सही मूवमेंट जो दांतों का हमको चाहिए, दांत अंदर करने के लिए जो डेंटिस्ट को एक मूवमेंट चाहिए, वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे ब्रेसेस लगाए जाते हैं। और अगर उन ब्रेसेस को बार बार तोड़ा जाता है तो वो मूवमेंट अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो रिजल्ट जो चाहिए जी। वो नहीं आता अच्छा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये देखने को मिलता है जिनके तार लग जाते हैं कभी कभी उनके मसूड़े में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो पूरी सफाई नहीं हो पाती। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे, उसमें आप माउथ वॉश का इस्तेमाल करते रहिए रेगुलरली, क्योंकि आप ब्रशिंग नहीं कर पाते। तो माउथ वॉश जो होते हैं वो मेडिकेटेड जो माउथ वॉश है, वो अब इस मेडिकेटेड माउथ वॉश को आप मार्केट में लिस्ट्रीन से कंपेयर नहीं कर सकते। लिस्ट्रीन कोई माउथ वॉश नहीं है, वो माउथ फ्रेशनर है, माउथ वॉश नहीं है वो। माउथ वॉश से आप उसको इस्तेमाल करेंगे जब, तो आपको मसूड़े में डैमेज होने के चांसेस कम कर देता है वो, क्योंकि आपके ज़्यादातर जगहों को सफाई कर लेता है, ज़्यादातर जगहों की सफाई हो जाती है। अच्छा, तो फिर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम दांत में तार बनवा रहे हैं, तो डॉक्टर से लेके हमें किन बातों तक का ध्यान रखना पहली चाहिए? बात तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जाने के बाद वो आपका नाप, वो पहले आपका नाप लिया जाएगा। इम्प्रेशन लेने के बाद आपका एक एक्सरे होगा, उसके बाद वो एनालिसिस होती है कि कौन सा दांत निकलेगा। निकलने के बाद आपके दांतों पे ब्रेसेस लगेंगी, और ब्रेसेस जब लगते हैं तो फिर आपको रेगुलर विजिट पे अपने डेंटिस्ट के पास जाना होगा, चाहे वो आपको 15 दिन में शुरुआत में बुलाएंगे या 1 महीने पे बुलाएंगे, जैसा उनको सूटेबिलिटी होती, आपको उस हिसाब से उनके पास रेगुलर विजिट पे जाना होगा। अगर आप विजिट अपनी गैप करते हैं तो फिर वो डेंटिस्ट के लिए मुश्किल होने लगती है उसको अचीव करना रिजल्ट, फिर वो लंबा हो जाता है ट्रीटमेंट, जिससे लोग थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, एक ये कैपिंग होता है, तो कैपिंग का क्या प्रोसेस है और क्या कैपिंग हमारे दांतों के लिए सही होता है? बिल्कुल सही होती है कैपिंग, कुछ ऐसी गलत चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर हम जब दांत को अपने नस को, या दांत डेड हो गया है हमारा, तो वो बिल्कुल एक सूखा पेड़ है जिसपे आप कोई भी एक चीज़ कड़ी पड़ेगी तो वो फट जाएगा। फटने के बाद दर्द उतना ही होगा जिस तकलीफ और दर्द में वो डेंटिस्ट के पास पेशेंट ने विजिट किया है। अब उस तकलीफ में रूट कैनाल होने के बाद कैप कर देने से खाने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। ऐसा सिर्फ च्युइंगम आपको बचाना है खाने के लिए, बाकी आप जो खाना चाहते हैं सब खाइए पीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैप कोई किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है। आजकल जो कैप्स आती हैं जिरकोनिया की, उसमें आपको कोई निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। MRI कराने के दौरान भी
कोई निकल टाइटेनियम की जो पहले कैप्स आती थी उनमें आपको निकलवाने की जरूरत पड़ती थी एमआरआई कराते वक्त, वो क्योंकि वो एमआरआई पूरी ठीक से नहीं होने देती। अब वो जिरकोनिया कैप्स में भी ये प्रॉब्लम नहीं है, वो आप आराम से कराइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो फिलिंग होती है, तो फिलिंग एक टाइम के बाद वो निकल भी जाती है, तो क्या वो ऐसा सही ढंग नहीं से है, नहीं होने के कारण निकल जाती ऐसा है? नहीं है कि जी। फिलिंग निकलती है। जी। फिलिंग कई बार ऐसा होता है कि आदमी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं लोग। अगर डॉक्टर ने मना किया है कि अभी आप इधर से 2 दिन चू मत करिए या अभी पेप्सी का इस्तेमाल मत करिए, तो पेप्सी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा या कोल्ड ड्रिंक का या एरिएटेड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा, तो वो फिर जो है शुरुआत हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिलिंग निकल जाती है। लेकिन फिलिंग निकलने के तुरंत बाद आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए, वो रिफिल कराइए। उसको वैसे छोड़ देने से आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सर जो दांतों में कैविटी लग जाती है, तो उससे हम बचाव किस तरह से कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि दांतों में आप जो कुछ भी खाना चाहते हैं खाएं, लेकिन खाने के तुरंत बाद कुल्ला करें। मंथली रेगुलर डेंटल विजिट पे रहें, डेंटिस्ट को अपने दिखाते रहें। आप उसके कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो वहीं के वहीं ख़त्म हो सकती है। दूसरी बात ये कि माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करिए। खाने में कोई भी चीज़ को बढ़ाइए मत। कोई चिपचिपी चीज़ को बढ़ा लिया खाने में, हर वक्त चिपचिपाई खाना शुरू कर दिया, जैसे चावल को खूब बढ़ा लिया या पिज़्ज़ा खूब ज़्यादा खाने लगे या बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, तो इन सारी चीज़ों से मुंह में दिक्कत होती है। और लोग रसगुल्ला या इस तरह की कोई मिठाई खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, तो वो कुल्ला न करना ही दांत में कैविटी देने के लिए शुरुआत हो जाती है। अच्छा, तो सर ऐसा कुछ है कि जिससे हम तो ब्रश करते हैं दांत को चमकाने के लिए, या कोई ऐसा ट्रिक है जिससे हम ब्रश भी दबा के ना करें और हमारा कोई दांत ऐसी ट्रिक नहीं आती, दांत चमकेंगे नहीं। जी। अलग अलग शेड हैं हमारे देश में, अलग अलग शेड पाए जाते हैं दांतों के, उन शेड के हिसाब से ही दांत के नेचुरल कलर्स होते हैं। कोई चमकाने के शेड नहीं होते, वो ब्लीच और लैमिनेट्स अलग चीज होती हैं। वो टाइम बीइंग के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ब्लीच से 100% रिजल्ट आए मैंने ये अपनी प्रैक्टिस में बहुत नहीं देखा। अच्छा, ऐसे सुनने में आता है कि कोई फल भी होते हैं, कई सारे फल खाने से हमारे दांत जो है ऐसा वो कुछ शाइन नहीं करते है, हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि फल खाने से दांतों में चमक आ जाएगी और फल नहीं खाने से दांत काले हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो सर ये दांतों में सड़न भी होती है, वो उसका क्या कारण है जो दांतों में सड़न होने लगती है? मैंने आपसे बताया ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चिपचिपी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आप उसमें जो है मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बावजूद आप जो है कुल्ला नहीं कर रहे हैं, तो मुंह का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, पीएच बैलेंस एसिडिक हो जाता है। तो जैसे ही पीएच बैलेंस एसिडिक होगा, आपके मुंह में कैविटी होना लाजमी है। उसको पीएच बैलेंस को हमेशा बेसिक रखना चाहिए। जैसे आपने कुछ भी खाया हो, आप जाके कुल्ला करिए, कुल्ला करके तुरंत थूकिए, आपके मुंह में जितनी चीज़ें जमा हैं खाने की, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाएंगी, तो आपकी कैविटी के चांसेस घट जाएंगे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये और बहुत ज़्यादा प्यासे मत रहिए। ये नहीं कि पानी पी लिया एक बार सुबह में तो रात में फिर पानी पीने जा रहे हैं, तो वो प्यास जो हमारे लार में मौजूद सुक्रोज है वो दांतों के ऊपर आ जाता है, तो वो भी प्रमोट करता है कीड़े लगने में। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये हमें दांत हमारे मजबूत रहे तो हमें किस बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहली बात तो आप अपने दांतों में हमेशा सफाई मेंटेन रखिए, दांत गंदे ना हो। और दांत अगर गंदे हो रहे हैं तो आप इमीडिएटली डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करिए, मंथली डेंटिस्ट के पास जाइए। बीच बीच में जब जब आपको माउथ वॉश का या टूथपेस्ट बदलने का या ब्रश बदलने का दिया जा रहा है तो आप उसको फॉलो करिए। खाना बहुत चिपचिपा या कोई भी चीज़ मत खाइए। माउथ रिंस जरूर करिए, रात में और सुबह में जरूर ब्रश करिए, प्रॉपर तरीके से करिए। बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कीजिए। बर्फ़ लोग चबाने लगते हैं तो बर्फ़ का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ों तो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जो हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं हम वो दांत को रिमूव करवा देते हैं, तो उसके बाद जब दांत रिमूव हो जाते हैं लेकिन कुछ साल के बाद फिर दांतों में दूसरे दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, तो इसका क्या कनेक्शन होता है? कई बार कीड़े जेनेटिक होते हैं जी। जेनेटिक रोल भी प्ले करता है कीड़ों के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमने एक दांत निकलवाया
तो हम सोचते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, बाकी क्या अभी 31 दांत बचे हैं, एक एक करके हमारे दांत कई सारे इसीलिए डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस साइड से अगर चबाने के दांत वो निकलवा लेंगे तो हम उस साइड से खाना नहीं चबा जी, पाते। बिल्कुल। जब हम खाना नहीं चबा पाते अच्छी तरह से, तो हम कहीं ना कहीं अपने पूरा चबाया हुआ खाना नहीं हाँ। डालते, उसकी वजह से ही हमारे और दांत डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि जब वो जगह खाली होती है तो चाहे वो नीचे का दांत खाली हुआ हो तो जी। ऊपर के दांत नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ऊपर में कैविटी दे देगा, नीचे का दांत ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे के दांतों को कैविटी जी। दे देगा, तो फिर आपकी प्रॉब्लम वहीं के वहीं आके खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जैसे आपका दांत निकलता है, आजकल तो इतना अच्छा है कि आप चाहे तो जिरकोनिया ब्रिज लगवा लीजिए 2 दांतों के सपोर्ट से, या फिर अगर आप जिरकोनिया नहीं लगवाते तो आज की डेट में लेटेस्ट ये इम्प्लांट चल रहा है, आप ये इम्प्लांट लगवा लीजिए। आपको जी। कोई दांत एक्स्ट्रा नहीं कटवाने हैं अपने, कुछ नहीं अच्छा। करना है, ये इम्प्लांट आप आराम से लगवा सकते हैं। ब्रिज ऐसे लगता है और ये इम्प्लांट के लिए है। तो सर क्या हमारे दांतों को विटामिन की भी जरूरत पड़ती है, तो किस तरह की विटामिन? ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं आया कि ऐसा कुछ नहीं दांतों है। को विटामिन या कैल्शियम की एक्स्ट्रा जरूरत है। वो जब आप ग्रोथ फेज जी। में हैं अपने तो आप ले रहे हैं। विटामिन सी का रोल है, जैसे दांत निकलता है तो हील करने में और मसूड़ों को बचाने में उसका रोल है। हल्दी जो हमारे घर में पाई जाती है उसमें करक्यूमिन है, उसका रोल है मसूड़ों में, उसका रोल होता है मसूड़ों जी। को बचाने में बस। ऐसा तो विटामिन ए और डी आप खा लेंगे तो उसमें दांत मजबूत हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो।